अभी अंडमान निकोबार में आदिवासियों की हालत देखो, जैसे जंगली जानवरों को रखते वैसे आदिवासियों को रखे हैं। जैसे तुम शेर को देखने के लिए जाते हो वैसे आदिवासियों को देखने जा रहे हो। वो औरतें, बुरा नहीं मानना, वो औरतें नंगा ऐसा डांस करती है, ये लोग रोटी फेंकते हैं। ये हालत है हमारी समाज की। हमारे समाज के गांडू नेता बात नहीं करते हैं, संसद में भी और विधानसभा में भी। अबे कौन सी कौम में है तुम? किस लेवल पे बात करना चाहिए? क्यों डर रहे हो? ये गांडूपना तुम में कहां से आया है? बे तुम बिरसा मुंडा का खून है तुम्हारे में टंटा भील का खून है, बाबुराव शेरबाके का खून है। ये बेईमान कैसे हो गया? इस देश में आधे से ज्यादा आजादी की लड़ाई आदिवासियों ने लड़ी है, लेकिन हमारे आदमी को स्वतंत्र सेनानी का सर्टिफिकेट नहीं मिला। जिन्होंने उंगलियां भी नहीं कटाई उनका नाम स्वतंत्र सेनानी की लिस्ट में है। यह सच्चाई है। इन लोगों ने इमरजेंसी में लोगों के लिए वो जो तुम क्या बोलते हो उसको, इमरजेंसी को बंदी का इन लोग पेंशन दे रहे हैं। सरकार में दम है तो आदिवासियों को पेंशन दे के बताए, खाली हो जाएगा इनका खजाना, क्योंकि हमारी कौम का बच्चा बच्चा स्वतंत्र सेनानी है। हमने जितनी कुर्बानियां दी किसी कौम ने भारत के लिए नहीं दी। इस देश में सांस्कृतिक जीवन पद्धति थी। ये भारत सांस्कृतिक भारत है। ये जो लोग इसको धार्मिक भारत बनाने की बात कर रहे हैं, ये आदिवासियों को खत्म कर रहे हैं। साथियों, मैं खुलेआम बात करता हूं, हिंदू भारत का मतलब है आदिवासी मुक्त भारत। हिंदू भारत का मतलब है आदिवासी मुक्त भारत, यानी देश का मालिक नहीं है, उसको खत्म, आदिवासी खत्म देश से। जो इसके 7/12 में जिसका नाम है, इस जल जमीन जंगल का जो मालिक है, उसी को खत्म करने का षड्यंत्र है। अगर इतनी नीयत साफ है आदिवासियों के बारे में इनकी, तो खुलेआम बोलो कि यहाँ का अनुसूचित जाति का आदमी, जनजाति का आदमी आदिवासी है, वो इस देश का मालिक है। ये बोलने की ताकत इनमें नहीं है। ये आपको सौतेला व्यवहार करते हैं, आपको अपनी टाट में खाना खिलाएंगे, जब आप पीठ घुमाएंगे तो छुरी डाल देंगे। कोई पार्टी आदिवासियों को लेकर बात नहीं कर रही है, कोई भी पार्टी रहे। आदिवासियों पे बात करने के लिए सब लोग घबराते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है ये कौन, इसको वो बोल के कोई मतलब नहीं है। इनको इलेक्शन में दारू वारू दे दो, 2 4 5 लोगों को खड़ा कर दो, तो ये पार्टी से खड़े हो जा, तो वो पार्टी से खड़े हो जा, और कुछ लोग बचे उनको पार्टी दे दो बकरे मटन की, वो खुश हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे बच्चों को भी तैयार करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा मजदूर पूरे भारत में बैतूल जिले में है। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये श्रमिक रिपोर्ट बोल रही है कि सबसे ज्यादा मजदूर कहां पर है? बैतूल में। और वो मजदूर कौन है? आदिवासी। उनकी हालत क्या है बाहर जाके देखिए आप। कुछ एरिया बॉम्बे का एरिया है, मैं बॉम्बे गया, बैंगलोर गया, दिल्ली गया, वहां बैतूल की महिलाएं वेश्यावृत्ति के लिए लगी हुई है। मैंने गोंडी में पूछा, इनमें बगे बात ही नहीं आई, इतना कौन बात ही नहीं बे, इनमें बगेटे बंदी नहीं, तो ना बैतूल तो लानो ना दादा, इनमें कौन बात ही नहीं के दादा, तींदा ले पुटो है किंदी लातो के नरमे की तो तींदा ले पुटल, तू सोएगी तो रोटी मिलेगी। यहाँ के मजदूरों का इतना दमन होता है। क्या करते हैं अपने सांसद, क्या करते हैं अपने नेता, क्या नियंत्रण है हमारे नेताओं पर? अबे परिस्थिति ऐसी निर्माण करना है कि आदिवासी ने बोला, जिधर आदिवासी समाज उधर सत्ता, ऐसा होना चाहिए। हम उसमें भी तोड़फोड़ करने की राजनीति करते हैं। उनको समाज से कोई प्यार नहीं है, अपने आप से प्यार है। पार्टी बनाओगे तो एक नेता बनेगा, लेकिन अगर समाज बनाओगे तो सबका भला होगा। एक नेता 5 साल तक काम देगा दादा, लेकिन एक कार्यकर्ता बनाओगे तो जिंदगी भर का काम करेगा समाज में। वो कार्यकर्ता बनाने के लिए आपको कारखाना तैयार करना है। वो कारखाना तैयार करने की नींव है। जी जो लोग ये काम करते हैं ये मिशनरी लोग हैं। मैं इनके सम्मान में आया हूं। आज मुझे दिल्ली में जाना था, एक कॉन्फ्रेंस था अपने लोगों का, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस नागपुर में लेने की तैयारी कर रहे हैं। परमिशन नहीं मिल रही है
क्योंकि नागपुर में आरएसएस का हेडक्वार्टर है। हम बताना चाहते हैं 17 देशों के आदिवासी भारत के आदिवासियों के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र संघ में जा रहे हैं, फिर भी ये सरकार मान नहीं रही है। सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है तो भी सरकार मान नहीं रही है, क्योंकि मामला आदिवासियों का है। मैं आपसे खुली बात कर रहा हूं, करीब करीब 1,45,000 हेक्टेयर जमीन मध्य प्रदेश और सटी हुई छत्तीसगढ़ की है। इसको सरकार वन भूमि के नाम से घोषित करके वहां से करीब करीब 35 से 40 लाख लोग विस्थापित होने वाले हैं केवल मध्य प्रदेश में। जिसके जमीन में से नहर जाती थी उसको उन्होंने दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दिया। जिसके पास 25 एकड़ जमीन है वो 25 रुपए रोज से 125 रुपए रोज से मजदूरी कर रहा है। 25 एकड़ जमीन का मालिक। ऐसी परिस्थिति क्यों आई? हमारे लोगों पे क्यों आई? इस षड्यंत्र को समझना पड़ेगा। यहां महिलाएं पढ़ी लिखी है, यहां स्टूडेंट पढ़े लिखे हैं। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, सामाजिक मिशन को समझो। सामाजिक मिशन के बगैर आप जिंदा नहीं रह सकते इस देश में। आप प्रधानमंत्री बन जाओ, आप राष्ट्रपति बन जाओ, इससे कुछ होने वाला नहीं है। आप देश की लड़ाई की तरफ चलो। ये सरकार क्या बोल रही है संयुक्त राष्ट्र संघ में कि भारत का रहने वाला सभी मूल निवासी है, यानी आदिवासी खत्म। उसकी रिपोर्ट आई है, आप लोग पढ़ो, संगठनों में जाके बात करो। ये मैं गोंड हूं, मैं प्रधान हूं, मैं भील हूं, मैं भील का संगठन खोलूंगा, मैं यहाँ पे घूम के आऊंगा, संयुक्त राष्ट्र संघ जाएगा। अबे क्या करेगा? मैं अध्यक्ष हूं, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। ये क्या है? ये बीमारी है। ये बच्चे को नहीं कि चॉकलेट देते, लॉलीपॉप देते, वैसा है। भाई यहां क्या है? तेरे वोट पे क्या है ये महत्व की बात नहीं है, तेरे दिमाग में क्या है ये महत्व की बात है। तेरे विचारों में क्या दबा हुआ है, सही में तेरे में समाज के प्रति ईमानदारी और समझदारी है या नहीं। जो कर्मचारियों ने इस मिशन को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, मैं मरकाम साहब से और बाकी लोगों से विनती करता हूं, एक गुप्त बैठक उनकी रखी जाए ताकि कुछ बात दूसरी हो। जो युवा मिशन में काम कर रहे हैं, जो लड़कियां मिशन में तैयार हो रही है, उनके लिए एक अलग मीटिंग प्रशिक्षण शिविर रखा जाए। मैं आपसे बहुत बड़ा आदमी नहीं हूं, मैं तो भिखारी आदमी हूं। मैं खुद भी इंजीनियर था, मैं नौकरी छोड़ दिया, शादी वादी भी नहीं किए, पूरी जिंदगी यही काम में चले गई। पूरा देश घूम लिया हमने और पूरे देश में यही काम कर रहे हैं। कोई लड़का डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई पढ़ा लिखा है, सब बच्चे अपना घर बार छोड़ के फुल टाइमर बन के मिशन में काम कर रहे हैं। उसका नतीजा आज पूरे देश में बिरसा मुंडा की बात हो रही है। ये जो राष्ट्रपति बनाए ना आदिवासी, ये मिशन की मांग के वजह से बनाया है इन्होंने, ताकि आदिवासियों के वोट मिल सके। क्योंकि मिशन बार बार मांग खड़ा कर रहा है कि आदिवासियों को मूल निवासी का दर्जा मिलना चाहिए। जो अधिकार हमको भारत के संविधान में मिले हैं वही अंतरराष्ट्रीय संविधान में भी मिलना चाहिए। ये लड़ाई है अपनी। मेरे भाइयों, मैं आपसे बताना चाहता हूं, मिशन में बहुत ताकत होती है, दिमाग में बहुत ताकत होती है। आप लोग अपने जीवन को बदलो, अपने सोचने का तरीका बदलो, अपने समझने का तरीका बदलो। चाहे गोंड हो, प्रधान हो, कोल हो, भील हो, कोरकू हो, इनका खून एक है।